एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं उन्हीं लड़कियों को जिन्हें तोया ने बचाया था उस मॉन्स्टर से। यहाँ पे तोया आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। ये लड़कियां कहती है हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और साथ ही साथ जो एडवेंचर इनके साथ थे उन्हें तोया ने यहाँ पे बॉडीगार्ड के तौर पर रखा था। तोया फिर यहाँ पे काफी सारी साइकिल बना लेता है, और जिस ड्रेस शॉप वाले ने इसे पहली बार कपड़े दिए थे और से कपड़े खरीदे थे उसे ये साइकिल दे देता। अब वो साइकिल का बिजनेस करता है। साथ ही साथ तोया यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी खोलता है जहाँ पे आके लोग एंजॉय करते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं। ये सब देख के एडवेंचरर का लड़का तोया से काफी ज्यादा खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। तोया कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये फिर बताता है इसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी नल मैजिक जानते थे, पर वो तोया जैसे स्मार्ट नहीं थे। पर इन दोनों से अभी से काफी ज्यादा जलन हो रही है। पर उसके बावजूद जो उसके ग्रैंडफादर थे वो सिर्फ ग्रेविटी मैजिक का यूज कर पाते थे, जो कि काफी ज्यादा यूजलेस था। वो मैजिक सिर्फ चीजों को भारी करने के अलावा कुछ नहीं करता था। तो तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम मैजिक ठीक से यूज करोगे तो वो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है तुम्हारे। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे यूमिना को लेकर गिल्ड में आ जाता है, जहाँ यूमिना कहती है वो भी एक रेड कार्ड होल्ड करना चाहती है ताकि कोई से ये ना कह सके कि ये टीम के लिए कमजोर हिस्सा है। फिर तोया और ये मिलके एक रेड क्रैब को पकड़ने का फैसला करते हैं, जो कि काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है। ये दोनों फिर गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे ये तोया को पहचान लेती है और कहती है कि मेरा नाम प्राइम है और मैं आपके बुक स्टोर में बुक्स पढ़ने के लिए आती रहती हूँ। ये फिर बताती है द ऑर्डर ऑफ रोज अब खत्म हो चुकी है, उसका अगला वॉल्यूम अब तक आया नहीं है, तो वो चाहती है कि तोया उसके लिए अगला वॉल्यूम लाए। तो तोया इसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं यूमिना को, जो कि तोया से बात करते हुए उस वॉल्यूम के बारे में बता रही होती है और उस मांगा के बारे में बता रही होती है जिसे इसने भी पढ़ रखा है, और साथ ही साथ ये से बताती है दरअसल ये बुक के ऑथर को जानती है। तो तोया पूछता आखिरकार वो है कौन। तो यहाँ पे यूमिना बताती है वो रेफरेंस इम्पीरियम किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस है और ये उसे काफी सालों से जानती है, और उसने इसे बताया था कि वो इस बुक की ओनर है, यानी कि इसकी आर्थर। फिर हम देखते हैं ये दोनों मिलकर उस क्रैब के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्रैब काफी ताकतवर लग रहा होता है, पर ये दोनों भी हार नहीं मानते, और जो तोया है वो अपनी पावर का यूज करके इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिस वजह से ये क्रैब हिल नहीं पा रहा होता और इसकी यहीं पे डेथ हो जाती है। तोया का ये मूव देख के यूमिना काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और इस मिशन को कंप्लीट करने की वजह से यूमिना का जो ब्लू कार्ड है वो रेड में हो जाता है, जिस वजह से यूमिना काफी ज्यादा खुश होती है। तोया फिर प्राइम को बताता है वो कुछ बुक्स खरीदने के लिए जा रहा है, क्या प्राइम के पास कुछ ऐसे सजेशन है जो कि वो खरीद सकता है। तो प्राइम कहती है उसके पास सजेशन तो है, पर तोया सचमुच उसके लिए खरीद लेगा। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो, एक्सट्रीमेशन के बाद मेरे पास काफी सारे पैसे आ चुके हैं। तो सारी लड़कियां मिलकर इसे एक चिट बना के दे देती है। तोया फिर कहता है मुझे रेफरेंस जाना है, यूमिना तुम यहाँ पे मेरे लिए वेट करना। फिर हम देखते हैं जो तोया है वो यहाँ पे रेफरेंस की बुक स्टोर में आ जाता है और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को वो चिट पकड़ा देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपकी चॉइस काफी अच्छी है, और वो सारी बुक्स को यहाँ पे ले आती है। पर यहाँ पे एक लड़की काफी उदास होती है। तोया पूछता आखिरकार इस लड़के को क्या हुआ। ये लड़की फिर तोया की तरफ देखने लग जाती है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट तोया को बताते हैं ये फाइनल वॉल्यूम और रोज मैजिकल को खरीदने के लिए आई है, जिसे तोया ने खरीदा था, और जिस वॉल्यूम के तोया ने खरीदा वो आखिरी वॉल्यूम था इनके पास। ये लड़की फिर तोया को रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि ये फाइनल वॉल्यूम उसे दे दे, पर तोया कहता है ये उसके कस्टमर से मंगवाइए, ये उसकी नहीं है। पर ये लड़की कहती है कि उसकी टाइटल की सोच काफी अच्छी है, तो वो चाहती है कि तोया उसकी बात को समझे और ये बुक उसे दे दे। पर तोया इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। ये लड़की फिर कहती है अगर उसने रोजे के फाइनल वॉल्यूम इसे दे दी तो ये रोजे के हर एक वॉल्यूम में उसकी आर्थर के साइन लगवा देगी इसके लिए। पर ये कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, आखिरकार तुम वो ऑटोग्राफ कहाँ से लाओगी। तो ये कहती है काफी आसान है, क्योंकि रोजर रॉयल रेफरेंस की ओनर मैं ही हूँ। पर तोया को इसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो ये कहती है ऐसा मैं क्या करूँ तुम्हें मेरी बातों का विश्वास हो जाए। तो तोया कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बताना चाहती हो कि तुम प्रिंसेस रेलिल हो। तो ये कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला, इसके बारे में तो मेरे फादर को भी नहीं पता। तो तोया कहता है कि तो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम सचमुच प्रिंसेस होगा। तो ये कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाला हो, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। ये कहता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझे तो मेरी फियांसे ने बताया जिसका नाम यूमिना है और वो बेलफेस्ट किंगडम की प्रिंसेस है। ये कहती कि यूमिना वो भी तुमसे एंगेज होगी, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये कहती है तोया कहता तो फिर 2 मिनट रुको, मैं यूमिना को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो वो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। और यूमिना इसको सब कुछ बता देती है। तोया फिर उस बुक की कॉपी करता है और इसे वो बुक पकड़ा देता है और कहता है कि इसकी मैंने कॉपी बनाई है, ये तुम्हारे लिए कॉपी है, तो तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सारी रिसेप्शनिस्ट आ जाती है, जो कि एक एक बुक लेके पढ़ने लग जाती है। इन सबको काफी मजा आ रहा होता है इतना कुछ करने के लिए। ये सारी लड़कियां तोया का शुक्रिया करती है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी बात तोया उस लड़के को देखता है और उसका शुक्रिया करता है उसके ग्रेविटी मैजिक सजेशन के लिए। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो तोया से मांग सकता है। तो ये लड़का कहता है उसे ताकतवर बनना है ताकि वो किसी खास इंसान को प्रोटेक्ट कर सके, और हमें पता चलता है ये एक लड़की को पसंद करता है जिसे तोया ने रेस्क्यू किया था। तो तोया इसकी बात
बात को समझ आता है तो या फिर इसे एक सोल्जर से मिलाता है और कहता है इस लड़के को मुझे ताकतवर बनाना है ताकि लोगों की रक्षा कर सके। और जो सोल्जर है वो इसकी बात मान लेता है। ये फिर चले जाता है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे लिंजी भी होती है तो वो तोया से पूछते हैं आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया, तो तोया बताता है वो यहाँ पे एक लड़के को लाया जिसे ताकतवर बनना था। तो यहाँ पे ये कहती है उसे शावर पे जाना है, क्या उसे तोया ले जाएगा, तो तोया कहता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं लिंजी यहाँ पे नहाती है। वही तोया अपनी दोस्त से पूछता आखिरकार उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसकी दोस्त उसे बताती है जो हॉट स्प्रिंग है वो काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है इनके होटल के लिए। और ये लोग सोच रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग कोई अपना मेन बिजनेस बना देंगे। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे वो कपड़े की दुकान का ओनर भी आ जाता है जिसे तोया साइकिल सप्लाई करता है। ये फिर बताता है तोया ने जो डिजाइन सजेस्ट किए थे उसके जो कपड़े हैं वो अब तैयार हो चुके हैं। तो तोया कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर यहाँ पे एलजे को उसे ट्राई करने के लिए कहता है। एलजे इसमें काफी खूबसूरत दिख रही होती है पर वो मान नहीं रही होती है। तो तोया कहता है तुम काफी खूबसूरत दिख रही हो, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कहती कि ठीक है। एलजे फिर इस प्रेजेंट के लिए तोया का शुक्रिया करती है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे गिफ्ट तो मैं तुम्हें देती रहूंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ तोया यहाँ पे यूमिना के साथ चाय पी रहा होता है। उतने में यहाँ पे लिंजी आती है और कहती है तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। तो तोया कहता है ये क्या है, तो ये बताती है ये फर्स्ट वॉल्यूम है जो कि अभी अभी सेल के लिए निकला है, इसमें लग रहा है तुम्हारी कहानी लिखी हुई है। तो या फिर जब उस बुक को पढ़ता है तो वो देखता है यहाँ पे तोया की इमेज बनी हुई होती है और हमें पता चलता है यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसेस थी उसने तोया को अपने कहानी में मेन कैरेक्टर तो बना दिया है पर वो कैरेक्टर काफी ज्यादा लालची है। तोया फिर सोचता आखिरकार मैं इस लड़की का क्या करूँ, और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। मुझे पता है ये वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट है तो इस कहानी को हम जल्दी जल्दी रैप अप कर रहे हैं ताकि हम अगली भी कहानी ले सके। ये तो मैं आज थोड़ा आलसी हो गया था इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और आखिर वीडियो तो एडिट हो चुकी है, बस वो वॉइस देना बाकी है गाइस, उसके लिए वेट कीजिए। और आखिर में क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जुलाई में काफ़ी सारे एनिमीज आने वाले हैं तो उसके लिए वेट कीजिए। और मैं वो हर हफ्ते लाने वाला हूँ, मतलब अगले 3 महीने तक काफ़ी सारे एनिमीज आने वाले हैं। और इस महीने तो आपने सोची नहीं होगी उतनी सारी मैं एनिमीज लाने वाला हूँ। आखिर में क्या ही कहूँ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर। और आखिर में बस यही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।